हेलो टू एवरीवन। देखिए ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। इसमें लिखा हुआ है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। दैट मीन्स इसको सॉल्व करने के लिए अभी जो पिछली वीडियो में आपको ये मेथड समझाया गया था, तो उस मेथड को फॉलो करना है। क्लियर? तो सबसे पहले उस वीडियो में ये कहा गया था कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। दैट मीन्स D2 का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। यहाँ पे D2 का कोफिशिएंट 1 है, तो इसका मतलब ये अपने को स्टैंडर्ड फॉर्म में ही गिवन है। अब उसके बाद दूसरा स्टेप था, आर वैल्यू यहाँ पे है, इसको जीरो रख के इसके CF के दो पार्ट फाइंड करने हैं। तो अपन यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ CF करने के लिए पुट RHS इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स R इज इक्वल टू जीरो। ये R वैल्यू है, इसको जीरो रखना है और इसका CF के दो पार्ट फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड ऑर्डर है। दैट मीन्स D2 प्लस ए स्क्वायर ऑफ y इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जीरो, मतलब R वैल्यू को जीरो रख दिया। अब इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करेंगे। देन इंप्लाइज d इज इक्वल टू जीरो प्लस माइनस आपके पास में a इंटू आयोटा आएगा। देखो डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो रखेंगे, देन y इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर। ये इसका सॉल्यूशन इस तरह से होगा, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज जीरो, देन डी स्क्वायर इज माइनस ए स्क्वायर एंड इम्प्लाइज दैट डी इज इक्वल टू रूट ऑफ नेगेटिव ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर का रूट तो प्लस माइनस ए एंड रूट माइनस वन रहेगा, जिसको अपन आयोटा लिख देंगे। देन CF इज गिवन बाय, अब इसके अंदर ए प्लस आयोटा बी फॉर्म में आता है, तो e की पावर जीरो इंटू एक्स, यहाँ पे C1 कॉस ऑफ अपने पास में यहाँ का जो आयोटा का कोफिशिएंट है वो यहाँ पे AX और प्लस C2 साइन ऑफ AX। ये इसके सॉल्यूशन के दो पार्ट अपने को मिल जाते हैं। क्लियर? तो अब यहाँ पे e की पावर जीरो x तो 1 हो गया, तो CF इज इक्वल टू C1 cos AX प्लस C2 साइन AX। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। एंड लेट द GS, लेट द जनरल सॉल्यूशन y इज इक्वल टू a इंटू यू प्लस b इंटू v। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट u है और सेकेंड पार्ट v है, तो अपन y इज इक्वल टू a इंटू कॉस ऑफ ax एंड प्लस b इंटू साइन ऑफ ax। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया अपने पास। अब अपने को a और b फाइंड करने के लिए दो इक्वेशन मैंने आपको लर्न करने के लिए बोला था, तो उन दोनों इक्वेशनों को अपन यहाँ पे लिखते हैं। तो वो दोनों इक्वेशन क्या थी आपके पास कि इक्वेशन नंबर 1, तो फर्स्ट इक्वेशन था आपके पास u इंटू डी अपॉन डी एक्स प्लस v इंटू dv अपॉन dx इज इक्वल टू जीरो। एंड सेकेंड इक्वेशन आपके पास था du अपॉन dx मल्टीप्लाई बाय da अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx एंड मल्टीप्लाई dv अपॉन dx इज इक्वल टू r वैल्यू इज sec ऑफ ax। तो इन दोनों इक्वेशनों के अंदर यहाँ से वैल्यू रखने हैं। दैट मीन्स u का वैल्यू cos ax यहाँ पे भी आ जाएगा, ये आपका u वैल्यू है और ये आपका v वैल्यू है। दैट मीन्स दिस वन u एंड दिस वन v। अब इन दोनों को यहाँ पे रखना है इस इक्वेशन में, और फिर यहाँ पे du अपॉन dx। तो u बराबर आपके पास क्या है, u इज इक्वल टू cos ऑफ ax, देन du अपॉन dx, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस a साइन ऑफ ax एंड v इज इक्वल टू साइन ax, देन dv अपॉन dx इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई cos ऑफ ax। ये दोनों डेरिवेटिव है वो यहाँ पे रखने हैं, और da अपॉन dx रैंडम फंक्शन है जिनका इंटीग्रेशन करके अपन a और b का वैल्यू निकालेंगे, और a और b के वैल्यू इस इक्वेशन में, दैट मीन्स इसका जो सॉल्यूशन GS है उसमें रखा जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं अपन इसी क्वेश्चन के अंदर। फर्स्ट इक्वेशन, अपन सबसे पहले इस इक्वेशन को लिखते हैं। तो u का वैल्यू cos ऑफ ax, और इसके मल्टीपल में कौन है, da अपॉन dx, एंड प्लस यहाँ पे सेकेंड पार्ट इज साइन ऑफ ax एंड dv अपॉन dx इज इक्वल टू जीरो। मान लीजिए ये इक्वेशन नंबर थर्ड है, और इस ठीक इसके नीचे फोर्थ इक्वेशन लिखते हैं। तो du अपॉन dx का वैल्यू माइनस a
साइन ए एक्स इंटू डी ए अपॉन डी एक्स एंड प्लस का ए इंटू कॉस ए एक्स डी बी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आर। तो आर वैल्यू इज सेक ऑफ ए एक्स है। ये आपका इक्वेशन नंबर 4 आ गया। अब इन दोनों को एलिमिनेटिंग से सॉल्व करना है। यहाँ से अपन जी एस वैल्यू के लिए यहाँ पे लिख के रख देते हैं ताकि लास्ट में वैल्यू ही रखना पड़ेगा। कॉस ए एक्स प्लस बी साइन ऑफ ए एक्स। इसके अंदर ए और बी अपन को फाइंड करके रखने हैं। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा? तो बहुत ही सिंपल तरीका है। मैंने आपको बताया था इनको एलिमिनेटिंग से सॉल्व करना है। तो देखिए डी अपॉन डी एक्स यहाँ पे है। यहाँ से आप चाहो तो ए को कॉमन लेके क्या करिए, इसके नीचे रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा ये इक्वेशन आपके पास ऐसी हो जाएगी कि सपोज माइनस का साइन ए एक्स डी ए अपॉन डी एक्स प्लस का कॉस ए एक्स डी बी अपॉन डी एक्स। ए यहाँ पे भी है और ए यहाँ पे भी है, तो ए को कॉमन लेके यहाँ पे मैंने राइट हैंड साइड में लिख दिया साइन ए एक्स। और ठीक इसके नीचे ये इक्वेशन आ गई। ये अपनी मान लो इक्वेशन नंबर 5 है। अब इन दोनों को ध्यान से देखिए, इसी 4th से अपन ने 5th बनाई है। अब इनको एलिमिनेटिंग से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे साइन एक्स है कोफिशिएंट में और यहाँ पे कॉस है, तो इसको तो मल्टीप्लाई करा देते हैं बाय साइन ए एक्स, ताकि यहाँ का मल्टीपल क्या हो जाएगा, साइन इंटू कॉस थीटा। और इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं कॉस ऑफ ए एक्स से। तो ये इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे भी साइन और कॉस, ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा। तो दोनों को ऐड करके अपन इसको हटा देंगे और फिर डीबी अपॉन डी एक्स का वैल्यू ले लेंगे। तो देखिए क्या होता है, इसको साइन ए एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, देन साइन ए एक्स कॉस ए एक्स डी ए अपॉन डी एक्स। ये साइन इस साइन को मल्टीप्लाई करेगा, साइन स्क्वायर ए एक्स डी बी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 6 बन गया। इससे अपन ने ये क्रिएट कर लिया और इसको कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन ए एक्स कॉस ए एक्स डिवाइड बाय डी ए अपॉन डी एक्स। फिर ये कॉस इस कॉस को मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए एक्स एंड डी बी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, राइट में 1 अपॉन ए सेक ए एक्स और मल्टीप्लाई में कॉस ए एक्स। सेक और कॉस का रिलेशन क्या है, सेक थीटा कॉस का रेसिप्रोकल है, तो ये दोनों कट के क्या देंगे, 1 देंगे, बिकॉज सेक ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ऑफ ए एक्स होता है। अपने क्लास 9-10 में पढ़ा है ये आइडेंटिटी। तो यहाँ पे ओनली 1 अपॉन ए बचेगा। ये इक्वेशन नंबर आ गया आपके पास 7। अब इन दोनों को अपन यहाँ पे लिखते हैं एडिंग। तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये फैक्टर पूरा कट जाएगा। इनको ऐड करेंगे तो डी बी अपॉन डी एक्स और इसके मल्टीपल में साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ए एक्स इज इक्वल टू, दोनों ऐड होंगे तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन ए। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है। तो ये 1 होने से आपके पास में फर्स्ट वैल्यू आ गया कि अब आपके पास में वैल्यू आ गया है dB अपॉन डी एक्स इज 1 अपॉन ए। एंड बाय इंटीग्रेटिंग, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो इम्प्लाइज दैट b इक्वल टू 1 अपॉन ए एक्स प्लस, यहाँ पे कोई कांस्टेंट ले सकते हैं, लेट कांस्टेंट k1 ले लिया तो b फैक्टर तो आ गया है जिसका वैल्यू लास्ट में सीधा आपको यहाँ पे रखना है। अब अपने को फाइंड करना है a का वैल्यू। तो a के वैल्यू के लिए अपने पास में देखिए क्या कर सकते हैं अपन, अपन ने जब साइन से मल्टीप्लाई किया था तब ये इक्वेशन बनी थी। तो अपनी इसको अपन ने साइन वाले फैक्टर से क्या किया था, अपन ने मल्टीप्लाई कराया था। देखिए अपने पास फर्स्ट इक्वेशन क्या था,
कि जब अपन ने ये फाइंड किया था तो अपने पास इक्वेशन आई थी, फर्स्ट इक्वेशन होती है u इंटू डी ए अपॉन डी एक्स एंड प्लस v, तो साइन ऑफ ए एक्स इंटू डी बी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू अपने पास में 0 होता है। अब डी बी अपॉन डी एक्स का वैल्यू अपन ने फाइंड किया तो अपने पास 1 अपॉन ए आया, तो यहाँ पे 1 अपॉन ए रख देते हैं, तो कॉस ऑफ ए एक्स इंटू डी ए अपॉन डी एक्स प्लस साइन ऑफ ए एक्स और इंटू डी बी अपॉन डी एक्स का वैल्यू 1 अपॉन ए है इज इक्वल टू 0। इसको राइट में ले जाते हैं, cos ax इज इक्वल टू माइनस का साइन ए एक्स अपॉन ए, और यहाँ पे रहता है डी ए अपॉन डी एक्स इसका मल्टीपल, देन डी ए अपॉन डी एक्स माइनस का साइन ए एक्स अपॉन ए, और ये cos ए एक्स इसके cos ए एक्स डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो माइनस 1 अपॉन ए tan ऑफ ए एक्स, ये अपने पास में डी ए अपॉन डी एक्स, दैट मीन्स डी ए अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन ए एंड tan ऑफ ए एक्स आएगा। अब इसका भी इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो यहां से अपने पास ये वैल्यू आ जाना है, तो देखिए यहां से ये कैसे निकाला जाएगा, तो डी ए इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन ए tan ऑफ ए एक्स डी एक्स एंड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड a इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन ए tan ऑफ ए एक्स, तो tan ऑफ ए एक्स का इंटीग्रेशन log ऑफ sec ए एक्स एंड वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो इसके क्या लग जाएगा, मल्टीपल एंड कांस्टेंट k2, देन a इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर log ऑफ sec ax प्लस k2, ये a आ गया, और अभी अपन ने b फाइंड कर लिया था यहाँ पे, तो अपना जनरल सॉल्यूशन अपन लिखते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं therefore जनरल सॉल्यूशन y इज इक्वल टू a इंटू कॉस ए एक्स, ए का वैल्यू माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर इंटू लॉग sec ax, बट यहाँ पे cos मल्टीपल है तो cos को पहले लिख देना है और लॉगरिथमिक टर्म को बाद में लिखना है। फिर b वैल्यू, तो b का वैल्यू आया है 1 अपॉन ए एक्स, तो b का वैल्यू प्लस का 1 अपॉन ए इंटू एक्स, और यहाँ का मल्टीपल था साइन ऑफ ए एक्स, क्लियर, एंड प्लस इसके साथ में k1 एंड k2, तो इस तरह से अपने पास में ये सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन अपन प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए अपन ने मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर दिया है। थोड़े लेंथी होते हैं, सेकंड ऑर्डर की डी है, वो सब लेंथी सॉल्यूशन है, इसीलिए आपके सी सेक्शन में आते हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और अपने सभी फ्रेंड ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट हो। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।